तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है आपको केमिस्ट्री का एक बहुत ही उम्दा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं रसायन विज्ञान में। ये बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम आपको इसकी आसान सी ट्रिक को सिखाएं, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की 3 मेथड बताएंगे। पहली, दूसरी और तीसरी, यानी 3 तरह से जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। 3 तरह से ही आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये वीडियो चाहे बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थी हों, चाहे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हों, या चाहे विद्यार्थी जो है आपके क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, सारे क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही उम्दा वीडियो होने वाली है। और आज मैं लाइव आया हूँ आप लोगों के लिए। और लोगों की रिक्वेस्ट थी कि केवल वॉइस सुनाई देती है तो कैमरे में रिवील कब करेंगे, तो आज मैं आ चुका हूँ इस टॉपिक को लेकर के। पहले जो हम सीखेंगे सिंपल मेथड सीखेंगे, सिंपल में कैसे हम जो है, और दूसरी मेथड हम आयनिक मेथड है, और तीसरी मेथड है जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। और हमारे आसपास काफ़ी शोरगुल भी है, तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। हमें अपना टॉपिक कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ें जो है आपको बतानी है, सिंपल मेथड से कैसे निकाला जाता है और कॉम्प्लेक्स से कैसे निकाला जाता है, और जो है आयनिक मेथड से कॉम्प्लेक्स से कैसे निकाला जाता है। तो बड़ी बात यह है कि हमें जो है इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे सबसे पहले सिंपल मेथड। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि किस प्रकार से सिंपल मेथड में हम जो है निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। चले, हम आपको ज़्यादा कुछ मेथड तो नहीं है इसका, लेकिन फिर भी बताते हैं। जैसे मानिए आपके पास एक प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न जो हम निकाल के लेकर आए हैं, H2SO4, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड में यस यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो ये अधिकांश बहुविकल्पी में भी पूछता है, और कभी कभी इसे जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ देता है, और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है। इस तरह से जब भी इस तरह की आपके पास प्रॉब्लम्स आती है कि H2SO4 में यस की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो आपको निकालना कैसे है। तो यस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको ज्ञात करनी होती है ना, उसको आप ABCDXYZ कुछ भी मान सकते हैं। ABCDXYZ आप जो भी चाहते हैं आप मान सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद जितने बचते हैं सब आपने बैलेंसी यानी संयोजकता तो जरूर पढ़ा होगा। संयोजकता का मतलब होता है कि मैंने इससे पहले वीडियो संयोजकता की अपलोड की है, और उससे पहले अबाव नियम, केमिस्ट्री के अबाव नियम की वीडियो मैंने अपलोड की है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता उतनी धनात्मक में होती है, तथा जो जितना ग्रहण करता है उसकी संयोजकता उतनी ही ऋणात्मक में होती है। ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी क्लास 9, 10, 11 तक अगर आपने केमिस्ट्री पर जरा सा भी फोकस किया होगा तो आपको पक्का पता होगा कि किस प्रकार से ये तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्यागते और ग्रहण करते हैं ना। तो चलिए, हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। 1 × 2 हो जाता है, प्लस मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है ना, उसको X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? X। इसको हमने मानेंगे X। प्लस ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाती है, -2। और मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगी, सबके बराबर 0 कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारा तैयार हो जाता है, बहुत ही बेहतर इक्वेशन। ठीक है ना, ये तैयार हो जाता है। इसकी संयोजकता 1 होती है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 × यहाँ पे 2 लगा तो 2 हो गया, प्लस इसको जिसका निकालना होता है उसको मैंने कहा ABCDXYZ कुछ भी आप मान के चलते, तो मैंने X मान लिया, प्लस कर दिया, -2 मल्टीप्लाई 4 0 हो जाता। ठीक है, ये 0 हो जाता। इस प्रकार से आप एक का गुणा करेंगे 2 में तो 2 प्लस हो जाएगा X, प्लस यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 4 -8 हो जाएगा। आप जब गुणा करेंगे बराबर 0 कर लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जाके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा X प्लस, और यहाँ पे जाएगा -6 और बराबर होगा 0।
और यक्स बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा यक्स इज इक्वल टू, जब देखिएगा यक्स प्लस माइनस 6 है तो यक्स बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा +6। तो यहाँ से जो है H2SO4 में यस की ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल कर आ गई वो कितनी आ गई +6। सबसे पहले क्या करते हैं, सबकी संयोजकताओं को सबके सामने लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेंगे, प्लस -2n × 4 = 0। तो x प्लस देखिएगा x यहाँ से 1 × 2 2 हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा और 4 2 = 8 -8 = 0 और x प्लस -6 = 0। तो x = हो जाता है +6। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर रहा निकालना है H2SO4 में यस की ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछ देता है तो कैसे निकालेंगे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड सीखते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता भाई, बस आपका सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, बहुत ही सिंपल मेथड है कि दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या है ना। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करनी होती है ना, क्या करते हैं उसके नीचे जो है हम लगा देते हैं क्या, एक छोटी सी लाइन दे देते हैं कि हमें इसी की जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसी की ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है Mn की, तो जिसका निकालना हो तो मैंने बताया था उसे ABCD या XYZ कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि देखिए पोटेशियम जब भी आपने पढ़ा होगा तो आप बाउ नियम से तो आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इसके लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है आपको पता है कि 1 प्लस Mn का निकालना, इसको x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण का तो इसकी वैलेंसी -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 = हो जाएगा 0। इक्वेशन तैयार, इसी को सॉल्व कर देंगे, इसकी संयोजकता निकल कर आ जाएगी, ठीक है। पोटेशियम का 1 होता है, जिसका निकालना उसको x मान लिया, -2 × 4 तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा x प्लस हो जाएगा -8 = हो जाएगा 0। इसको यहाँ ले जाएंगे, घट जाएगा तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा घटने के बाद हो जाएगा -7 = 0। तो x को यहीं पर रोकेंगे, -7 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +7, यानी हो गया KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकल के कितनी आ जाती है +7। उम्मीद करता हूँ ये वाला जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास एक और है Ca3P2 में P2 की ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, कई तरह के कई क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आज आपको पूरी तरह से सिखा कर जाऊंगा और आपको बहुत बेहतर तरीके से भी समझ में आएगा। यकीनन आज के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ठीक है। बस आप मेरे साथ बैठ रहिए और हाँ एक बात और है कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है। उससे जो भी टॉपिक चल रहा है उसको नोट करते चलिए, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया Ca3 और P2 है। P2 में कह रहा कि मैं P की ऑक्सीकरण संख्या, P की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ठीक है। यानी Ca3P2 में आपको P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और जब भी आपको P की ऑक्सीडेशन फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं x। तो देखिएगा Ca कैल्शियम का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है। जब त्याग देता है तो इसका मतलब संयोजकता 2 हो जाती है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा Ca, 2 गुणे हो जाएगा 3 और प्लस इसका निकालना है तो इसको हमने कहा था x मान लीजिएगा, नीचे 2 लगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस आसान है। हो जाएगा 6 प्लस इसका हो जाएगा तो 2x = 0 है ना। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, ये जो है 2x को यहीं पे रोकिएगा, 6 को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x = जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ये जाके भाग कर देगा तो -3 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। हाँ एक बात और है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा दोस्तों, लाइट कट जाने की वजह से वीडियो वहीं पर जो है स्टॉप हो गई। तो चलिए अब आगे उसी के क्रम में, हमारी वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, सीखना है हमें तो हर हाल में हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमने आपको जो है यहाँ तक का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दिया था। यकीनन कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, भले ही अब स्क्रीन रिकॉर्डर चलने लगा, लेकिन इसमें भी आपको जो है उतना ही मज़ा आएगा जितना कि उस वीडियो में आ रहा था। तो चलिए यहाँ का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कि करा कि Na3PO4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करनी है, फाइंड करनी, ज्ञात करनी है। Na3PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, P की निकालनी है। और मैंने बताया था जिसकी भी ऑक्सीडेशन आपको निकालनी होती ना, उसके नीचे एक छोटी सी लाइनिंग होती है, एक पाई होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो सोडियम जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा, प्लस फास्फोरस का निकालना है तो उसको X मान लोगे, प्लस ऑक्सीजन जबकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -2 हो जाता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर करके कितना लिख देंगे, 0। जैसा कि हम आपको बोर्ड पे बताते आ रहे वहीं हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं, बस आप देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 3 = 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा X, प्लस जो है यहाँ से हो जाएगा ये 4 2 जा कितना हो जाएगा -8, और आपका इक्वल टू हो जाएगा 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये 3 जा करके यहाँ पे घट जाएगा, -8 में से -8 है ये, 3 जाके घट जाएगा तो हो जाएगा X प्लस, और यहाँ हो जाएगा -5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो X इक्वल टू आपका -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। ये हो गया आंसर आपका। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको कितना समझ में आ रहा है, और किस तरह से आपको, उस तरह से आपको कितना समझ में आ रहा था। दोनों ही तरीके हैं, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए बस हमें समझाना और आपको समझना, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, हमें S की ऑक्सीडेशन, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हो कि जो सोडियम होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके नीचे लाइनिंग है सल्फर के नीचे, इसका मतलब इसी की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो फिर जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना लगा है 2 कर देंगे, प्लस करके आपका सल्फर का निकालना तो उसको X मान लेंगे, और प्लस फिर उसके बाद -2 हो जाता है किसका, -2 हो जाता है ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, बराबर करके कर देंगे 0। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, कहीं पर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस आपका जो है यहाँ से हो जाएगा X, प्लस आपका हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब ये 2 जो है जाएगा यहाँ से घट जाएगा, तो जब घटेगा तो ये हो जाएगा X प्लस, और घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे -6 है, और बराबर कुधर जा करके X इक्वल टू आपका आ जाएगा X इक्वल टू +6। ये आपका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर आएगा +6। तो उम्मीद करता हूँ ये Na2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना आपको जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेने की व्यवस्था तो वीडियो को रोक करके आप जो इसे फटाफट नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करनी है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करनी, किसकी, क्रोमियम की। K2Cr2O7 में हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि हम इस पूरे टॉपिक को कितनी अच्छी तरह से कवर करें। शुरुआत में मैंने बताया था कि इसके 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड, 3 मेथड। एक सिंपल मेथड होता है,
दूसरा आयनिक मेथड होता है, और तीसरा कैसा होता है, तीसरा इसका जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेथड होता है। जब भी मैं सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको आयनिक मेथड की तरफ भी लेकर चलूँगा। तो यहाँ पे कह रहा कि K2Cr2 और C1 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो पोटेशियम, जैसा कि आप जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसका 1 हो जाएगी संयोजकता, मल्टीप्लाई 2, 2 लगाया तो 2 गुणा कर देंगे, प्लस Cr का निकालना है तो इसको x मान लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस जो है ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो -2 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, बराबर करके कितना लिख देंगे, 0। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x। देखिए x का गुणा जब 2 में होगा 2x हो जाएगा, प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे हम -14 लिख देंगे, और बराबर करके लिख देंगे 0। ये समझ में आया। तो ये हो जाएगा 2, ध्यान दीजिए, ये तो 2 हो जाएगा, 2 इसको 2 नहीं लिखते हैं, इसको जो है हम क्या कर देते हैं, ध्यान दीजिए, इसको 2 ना लिख करके एक काम कर देते हैं, ये जो है ये यहाँ से जाके जो है इसमें से घट जाएगा, ठीक है, 14 में से। तो 14 में से घटेगा तो हो जाएगा ये 2x प्लस, और यहाँ पर जब घटेगा 14 में से तो -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस -12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ से -12 को बराबर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू +12, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा +6। निकाल लेंगे। इसको फिर से देख लीजिए, थोड़ी सी जगह की कमी है लेकिन देखते चलिए, फिर समझिएगा। K2Cr2 और C1 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखते चलिए। K ना K जो है पोटेशियम रासायनिक अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसकी संयोजकता 1 हो जाती है, गुणे 2 लगा देंगे और प्लस कर देंगे, और देखिए यहाँ पे Cr है, Cr2 है, तो यहाँ हो जाएगा Cr की जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, Cr की निकालना है। तो जब Cr की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे हम x, क्या मानेंगे x, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का -2 होता है, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 7। ठीक है, इतनी बात समझ, इक्वल टू सबके बराबर 0 लिख देंगे, इस तरह तिरछा लिख रहे हैं। ठीक है, इसको देखते चलिए, नोट कर लीजिएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस करके ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 14, और बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, अब ये जो है 2 जा कर के 14 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 2x, और प्लस हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से घटेगा 2, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, -12 को उधर भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +12 हो जाएगा, ये समझ में आया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +6, जाके क्या कर देगा, यहाँ से जा कर के भाग कर देगा। आंसर इसका निकल के आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो है K2Cr2 और C1 में जो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आई है, ये भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं आयनिक मेथड में। आयनिक मेथड में क्या होता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आयनिक मेथड कोई कठिन नहीं होता, इसमें याद रखना है कि जैसे हम इक्वेशन बना के बराबर 0 लिखते थे ना, अब वहाँ पे 0 नहीं लिखना है, अब वहाँ पे इसी नंबर ऑफ आयन लिख देना है, नंबर ऑफ आयन। अगर वो एक ऋणायन है तो -1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अगर वो धनायन है तो +1 लिख देंगे, धन मतलब +1। अगर उसके ऊपर +2 चार्ज लगा हुआ है तो फिर बराबर को उधर +2 लिख देंगे। अगर जो है बराबर के उधर, अगर किसी यौगिक के ऊपर जो है -2 चार्ज लगा हुआ तो उसके वो बराबर करके, बराबर इक्वेशन बना करके -2 लिखेंगे, समीकरण बना करके -2 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, बस इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक आपको करके बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे PO4 नेगेटिव लिखा है, PO4 नेगेटिव में P की ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछा है, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या हमें फाइंड करनी है। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लेते हैं। जिसका मैंने आपको समझाया, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी होती है उसको मान लेते हैं x, फास्फोरस को x मान लेंगे, और प्लस ऑक्सीजन का जो है
-2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 4 कर देंगे और बराबर करके जैसे हम 0 लिखते थे ना, अब 0 नहीं लिखेंगे बल्कि ये जो आयन है ना वही लिख देते हैं, -1 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई? तो x हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस हो गया, x प्लस और यहाँ पे हो जाएगा -8 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करेंगे कि -8 को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1 एंड क्या हो जाएगा +8। तो x इज इक्वल टू आपका कुल मिला के आ जाएगा कितना, +7। कितना आ जाएगा +7, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी की जो है उसी का सिंबल भी क्या होता है, लगता है। ठीक है दोस्त, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि H3PO4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करनी है। हालांकि ये भी सिंपल मेथड का ये क्वेश्चन आ गया है, तो सिंपल मेथड का क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी सॉल्व करके ही जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमने सब सीखा, हम बहुत बहादुर हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले पी का निकालना फास्फोरस का, जिसके नीचे लाइनिंग हमने कर दिया है, यानी इसी की हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करनी। हाइड्रोजन रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसका 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। फास्फोरस का निकालना है तो +x कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का तो -2 एंड मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 4 कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि ये आयनिक नहीं है, मैंने बताया बीच में एक सिंपल आ गया है तो उसको सॉल्व करना। ठीक है, हो जाएगा 3 और प्लस करके हो जाएगा x और प्लस करके यहाँ हो जाएगा -8 एंड बराबर करके लिख देंगे हम 0। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। 2 का गुणा हुआ, 2 का गुणा 4 में तो 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना, 3 को ले जाकर के 8 में से घटा देना है तो x प्लस आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में, -5 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा +5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है H3PO4 में जो P की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी थी, निकालनी थी, वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। स्क्रीन पर देखते चलिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, सीखते चलिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन करा कि ये भी आयनिक वाला आ चुका है कि करा कि F6 नेगेटिव में जो है Sb की ऑक्सीडेशन नंबर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करनी होती है ना, जिसकी निकालना उसको तो x मान लेंगे, तो Sb को कितना माना, Sb को मान लिया x, कितना मान लिया x प्लस तिरछा लिख रहा हूँ। और चलिए जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी जो है किस ग्रुप के हैं, ये सभी हैलोजन ग्रुप के हैं। और हैलोजन समूह की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, सॉरी उसकी जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, -1 होती है। तो -1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर करके -1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे -1। ये तो समझ में आ गया होगा। तो यह सभी को मान लिया x, फ्लोरीन का संयोजकता -1 मल्टीप्लाई 6। अब ये x हो जाएगा और प्लस करके हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो गया प्लस और यहाँ हो जाएगा -6 और बराबर करके -1। ये भी समझ में आया होगा, x प्लस -6। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा -6 को उधर भेजेंगे तो -1 है और ये हो जाएगा +6। तो x बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना, x बराबर निकल के आ जाएगा आपका +5। कितना आ जाएगा +5 और ये इसका हो गया आंसर। x बराबर आ जाएगा +5। ठीक है, तो ये इसका निकल के आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। x बराबर +5 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आयनिक वाला ही आ गया है। करा के PF6 नेगेटिव में P की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। सेम टू सेम क्वेश्चन, इसका आंसर सब कुछ उतना ही आएगा, बस थोड़ा सा देख लीजिए। PF6 P है ना, तो इसका होगा x, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। PF6 में P की ऑक्सीडेशन नंबर, तो P का हो जाएगा x, P का कितना होगा, P का हो जाएगा x प्लस F6 का फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी हैलोजन समूह के हैं, तो -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 और बराबर हो जाएगा -1। सॉल्व कर देंगे इसको तो हो जाएगा ये x
प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -6 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +5 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, बस कहीं कहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ यस भी था, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये हम आ गए हैं जिस मेथड की तरफ, उस मेथड का नाम है कॉम्प्लेक्स मेथड। कौन सा नाम है? कॉम्प्लेक्स मेथड नाम है इसका। और कॉम्प्लेक्स मेथड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यूं ही नहीं लगते, बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चों को कठिन लगते। इसको देखकर बच्चे डर जाते हैं और इसको देख के बच्चे पूरी तरह से डर जाते। इस तरह का जो है IUPAC हम कैसे निकालेंगे? तो डरना नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है। चलिए समझते हैं। हाँ, एक बात और है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस पे ऐसे कंटेंट आते रहते हैं स्टडी CBL क्लासेस पर कि आप किसी भी कंटेंट में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बात और आपको बताते हैं कि इस प्रकार का जो है, जब भी आप ये क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं इस इक्वेशन को भली बात समझते होंगे। अगर उन्हें केमिस्ट्री से थोड़ा सा भी लगाव होगा, थोड़ा सा भी अगर वो केमिस्ट्री जानते होंगे तो ज़रूर इसको जानते होंगे कि यह हमारा उपसह संयोजी यौगिक है। ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है और ये हमारा जो है एक प्रकार का क्रिटिकल कंपाउंड्स कहा जाता है। ऐसे जटिल यौगिक या संकर यौगिक या फिर उपसह संयोजी यौगिक इसको कहा है। तो इसके IUPAC नाम जो है इंटरमीडिएट में लिखने को आते हैं। मैंने इसकी कई सारी IUPAC की वीडियो डाली है। यदि उसके बावजूद भी आपको इसकी और सारी वीडियो चाहिए, किस प्रकार से आसान तरीके से ऐसे यौगिकों की IUPAC नाम लिखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसकी स्पेशल वीडियो बनाकर जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। चलिए, जब भी इस प्रकार के यौगिक का जो है क्या निकालने को आए, पहली बात तो IUPAC नाम हम पढ़ा नहीं रहे हैं। हम अभी आपको ऐसे 3 प्रकार के यौगिकों का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिखना सिखा रहे हैं। तो पहला सिंपल मेथड हमने सिखा दिया, आयनिक मेथड सिखा दिया। अब ये जो है हमारा जो है कौन सा मेथड है? कॉम्प्लेक्स मेथड है। जब भी ऐसा यौगिक आए और जब भी आप इसका IUPAC भी लिख रहे हो तो समझ जाइए, यहाँ पे 3 चीज़ें मैटर करती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। पहला जो होता है इसको बोलते हैं आयनिक मेटल। क्या बोलते हैं? आयनिक मेटल बोलते हैं, आयनिक मेटल। और इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। और इसको बोलते हैं लिगेंड्स। आपने सुना होगा इसके नाम। यानी इसको बोलते हैं आयनिक धातु, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु और इसको बोलते हैं लिगेंड। का नाम लिगेंड ही है। ये जो होता है छोटे ब्रैकेट में लिगेंड होता है, उससे बाहर जो होता है वो सेंट्रल मेटल होता है। अगर कोई ब्रैकेट के बाहर है तो वो क्या होता है? आयनिक मेटल होता है। और ध्यान दीजिए, इस प्रकार से जब भी ऐसे यौगिकों का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए, जब भी ऐसे यौगिकों का आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जिसका लिखते हैं, किसका लिखते हैं? वो सेंट्रल मेटल का। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा 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 केवल सेंट्रल मेटल का ही क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल का ही निकलेगा। यहाँ पर K4 FeCN6। और कुछ चीज़ों के मैं आपको जो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी ऐसे यौगिकों का कुछ फेमस ऐसे जो है संयोजकताएं हैं जो आपको याद कर लेंगे। जैसे CN की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। कितनी होती है? -1। NH3 की जो होती है, NH3 की वो होती है 0। कितनी होती है? 0। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। और जो है आपको बता दूं, NH3 की कितनी होती है? 0 होती है। और आपको बताऊं H2O की भी 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, और एमिनो NH2 की भी आपकी कितनी होती है? 0 होती है। बहुत ज़्यादा तो इसमें 0 ही होता है, कहीं कहीं पर इसमें क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। और भी देख लेते हैं, किसी तरह से आपसे पूछ लिया। हाँ, CO, एक कार्बोनिल आ जाता है जो कि CO होता है। CO का भी कितना होता है? 0 ही होता है। इसको कार्बोनिल बोलते हैं। इसका भी जो है इसकी भी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। तो देखिए यहाँ पे K4 FeCN6 कह रहा है, तो K4 है, Fe है और CN6। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। इसका मैंने कितना बताया? -1 बताया ना। तो कैसे निकालेंगे? पोटेशियम रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। तो 1 × कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा।
पोटेशियम के लिए 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस Fe का निकालना उसको x मान लेंगे और Cn का मैंने कितना बताया ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी वैलेंसी -1 होती है और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 6 कर देंगे अब बराबर करके कितना दे देंगे 0। ये बात समझ में आई। ये हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा x हो जाएगा कितना हो जाएगा x प्लस हो जाएगा आपका ये यहाँ से जो है प्लस करके यहाँ पे जो गुणा करेगा तो -6 हो जाएगा इक्वल टू करके 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जा करके ना यहाँ पे घट जाएगा तो x प्लस आपका निकल के आ जाएगा कितना x प्लस आपका निकल के आ जाएगा -4 घटेगा 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, 4 घटेगा तो कितना जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा 0 तो -2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू आपका आंसर जो निकल के आ गया कितना आ गया +2 और यही इसका क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था, सोच केवल हमारी जो है सोच से ये देखने में कठिन लगता है इसकी आक्षिकर संख्या निकालना, मगर जब आप IUPAC में लिखते हो ना इसे ऐसे करके आप लिखते हो रोमन में और इसको बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर देते हो। जब भी आप IUPAC लिखते हो तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती है +2। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है कि Ni कार्बोनिल जो Ni है और उसके बाद जो CO को कार्बोनिल कहते हैं निकिल है और कार्बोनिल को अभी मैंने बताया कि CO की जो है इसकी जो है बैलेंसी जो होती है इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपने जो है अभी जो मैंने बताया सब आपने नोट कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। Ni में जो होता है इसी का ये सेंट्रल मेटल है तो इसी की ऑक्सीडेशन नंबर देके फाइंड करनी है। जिसकी फाइंड करनी होती है उसको मान लेते हैं x प्लस कार्बोनिल की जो है अभी बैलेंसी संयोजकता हमने आपको बताया इसकी 0 होती है और 0 और मल्टीप्लाई कितना 4 है बराबर कुल मिला के 4 बराबर मिला कितना हो जाएगा 0। ये समझ में आया तो x बराबर कुल मिला के इसका जो है 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। इसकी जो है आक्षिकर संख्या कितनी आ जाएगी 0। जब भी आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हो जब भी आप इसका जो है IUPAC लिखते हो तो बड़े ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे इस तरह से आप 0 लिख दोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है इसकी ऑक्सीकर संख्या कितनी आ जाएगी 0। चलिए नेक्स्ट है ये है PT और यहाँ पे NH3 का ट्वाइस लगा हुआ है Cl2 और PT की ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि ये सेंट्रल मेटल है तो इसकी हमें क्या करना है फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात और है NH3 का भी हमने आपको बताया NH3 की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है 0। कितनी होती है 0 होती है इसकी संयोजकता। आप अभी आपको लिखवाया था मैंने स्क्रीन पर। ठीक है अगर नहीं तो थोड़ी सी वीडियो को बैक करिए और जाके उसको देख लीजिए। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं PT है ना PT का निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे प्लस जो है आपका NH3 का तो बैलेंसी 0 बताया 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना बताया 2 बताया प्लस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई देखिए 2 क्लोरीन ना क्लोरीन जो है रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके लिए हमेशा -1 लिखा जाता है और कुछ मल्टीप्लाई भी लगा है तो क्लोरीन का मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। कितना कर देंगे 2 इक्वल टू कितना कर देंगे 0। कैसे किया एक बार और देख लीजिए ध्यान दीजिए। PT का निकालना तो इसको x मान लेंगे प्लस NH3 का जो है बैलेंसी 0 होती है 0 लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। यहाँ Cl है क्लोरीन एक सेकेंड PT है तो इसको x मान लेंगे प्लस करके NH3 का मैंने कितना बताया NH3 का बैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है 0 होती है तो 0 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे प्लस करके क्लोरीन आ गया। क्लोरीन के लिए -1 होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये बात समझ में आई इतनी तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे x हो जाएगा प्लस ये गुणा कर देगा सब 0 हो जाएगा इसको लिखना ही नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा तो -2 हो जाएगा इसका गुणा इसमें करते -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 निकल के आ गया इसकी संयोजकता सॉरी बस करें ऑक्सीडेशन नंबर आक्षिकर संख्या। ठीक है ये समझ में आया। ऐसे जब इसका IUPAC लिखते तो रोमन में इसको ऐसे लिख देते। ठीक है चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है हमें आसान लग रहा है और आसान से भी आसान है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर को उधर उसकी बैलेंसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर को उधर नहीं लिखना है। बड़ी बात ये होती है कि बराबर को उधर केवल आयन ही लिखे जाते हैं और इसमें कोई आयन तो है नहीं और किसी में कोई आयन नहीं थे। आयन रहता तो मैं आपको बताता उसके लिए। बस जब भी आपको आयन मिले ना तो वो बराबर को उधर जहाँ 0 लिखते वहाँ पे आयन लिख दीजिएगा। ठीक है चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
NH3 का तो 0 होती है बैलेंसी, अभी आपको बताया था, और इसका तो -1 होता है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू हो जाते हैं अपने काम पर। कॉपर जो कि निकालना है, Cu का निकालना है, तो Cu के लिए क्या मान लेंगे, Cu के लिए मान लेंगे x, तो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा आपका NH3 है ना, NH3 के लिए कितना लिख देंगे 0 एंड मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे 4 एंड प्लस, अभी ये भी क्लोरीन भी है, तो -1 एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के ऊपर हो सकता है थोड़ी देर के लिए समझने में दिक्कत हुई। ये गुणा कर देंगे सब 0 हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा कुल मिला के, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। तो यानी CuNH3 का यहाँ पे 4 लगा हुआ है, टेट्रा लगा हुआ है, Cl2 लगा हुआ है, तो इसकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और होमवर्क का आंसर देने का तरीका भी बताऊंगा, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं। जब भी आपने Zn देखा होगा, जिंक देखा होगा, तो Zn के ऊपर 2 प्लस आयन आपने जरूर देखा होगा। जिंक के ऊपर कितने प्लस आयन होते हैं, 2 प्लस आयन होते हैं। इसका मतलब इसकी जो बैलेंसेस की संयोजकता होती है कितनी होती है, धन 2 होती है। तो इसके लिए कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए नीचे 2 लगा, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 2 कर देंगे। निकालना किसका, Fe का, Fe का फाइंड करना ना, तो इसको मान लेंगे x, कितना मान लेंगे x मान लेंगे, जैसे कैसे 2 प्लस हो जाएगा, एक सेकंड, 2 प्लस नहीं 2 प्लस हो जाए, सॉरी बार बार प्लस क्यों लिख रहा है, 2 हो गया, 2 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 2 और फिर प्लस कर देंगे, और यहाँ देखिए Fe का निकालना, तो इसको क्या मान लेंगे x, और फिर प्लस, और यहाँ Cn का भी मैंने आपको समझाया था -1 होता है, तो -1 एंड मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये समझ में है, अब इक्वेशन सही बना। ठीक है, तो चलिए अब इक्वेशन तो आपका सही बन गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड प्लस हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 4 जाके घट जाएगा, तो x प्लस हो गया -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका निकल के आ गया +6। आइए आपको होमवर्क दिखाते हैं, ये इसका आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि 15 कुछ तो मैंने लाइव आकर बताए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन वो भी, और प्लस उसके बाद लाइट कटने की वजह से जो जो समस्या आई है उसको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको समझाने का, ताकि आपकी वीडियो ना रुके, बाकी सारे काम होते रहे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में समस्या आने से जो है दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन लाइव बनाने का प्रयास भी किया तो ये सारी झंझटें आ जाती हैं, इसलिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे लिए सही पड़ता है, और ये मेरा अच्छा साथी भी है, जो कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो चलिए आपको आपका होमवर्क समझा देते हैं, और कमेंट बॉक्स में कैसे इसका आंसर लिखना है। ये हैं 3 आपके होमवर्क, जिसके नीचे लाइनिंग है, जिसके नीचे लाइनिंग है उसी की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बतानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे S के नीचे, तो S की ऑक्सीकरण संख्या है, इसमें भी S की है, और इसमें जो है MO यानी कि सेंट्रल मेटल, इसमें MO है, तो इसमें MO की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बतानी है। कैसे बतानी है ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इन्हीं में जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बतानी। कैसे बतानी, जैसे 16वां का कितना आएगा, 16वां का आएगा कितना, वो लिख दीजिएगा बराबर करके आंसर। 17वां का आंसर कितना आएगा, बराबर करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और 18वां का कितना आएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर, हमें तीनों का आंसर लिखकर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। यदि आपने पूरी वीडियो बड़ी ध्यान से देखी है और समझी है, तो आपको इन तीनों में से कोई भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।